जिंदा भूत। एक दिन रामू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया लेकिन रामू चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। रामू उसी तरह बिना सांस लिए, बिना हिले डुले बैठा था। पड़ोसियों ने भी समझा कि रामू मर गया है, अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे रामू को लेकर नदी किनारे आए। उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। रामू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं तो वह लकड़ियां फेंककर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने रामू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत डॉट डॉट भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। रामू उनके पीछे रुको रुको कहते हुआ भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, रामू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ आ रहा है। इतना सुना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब रामू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। रामू अपने घर की तरफ चल दिया। रामू की पत्नी नीता ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर रामू बोला, नीता दरवाजा खोलो, मैं रामू हूँ। तुम रामू नहीं रामू के भूत हो। कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ। रामू दरवाजा खटखटाता रहा पर नीता ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही कि मैं भूत नहीं हूं। अब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है? वह चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उससे प्रसाद लेकर खा लूंगा। रामू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। रामू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक ओर रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगा। तभी रामू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटककर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे रामू स्वामी स्वामी कहता हुआ। गांव वालों ने जब रामू को पुजारी के पीछे आते देखा तो फिर से घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। रामू एक बार फिर अपने घर गया लेकिन नीता ने दरवाजा नहीं खोला। रामू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद रामू ने अपनी तरफ देखा। उसकी पेंट फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, वह बोला। सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनने होंगे। ऐसा सोचकर रामू नदी किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी आया नहीं था। रामू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था।
उसने देखा कि गांव वाले अपने घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? रामू मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है। उसके डर से हम घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने उत्तर दिया, कोई भूत वूत नहीं होता। चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो, कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, रामू भट्टी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि रमैया सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर घोड़ा दौड़ाता गांव से दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। रामू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ पेंट और एक कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, नीता दरवाजा खोलो। मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था, नीता अंदर से बोली। न तुम सांस ले रहे थे, न हिलडुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। तुम दरवाजा खोलकर देखो तो मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। नीता ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने रामू नहाया धोया, साफ पेंट और कमीज पहने खड़ा था। ये भूत नहीं लग रहा, नीता ने सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। रामू चिल्लाया। नीता समझ गई कि रामू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। रामू खा पीकर सो गया। नीता गांव की तरफ चल दी सबको बताने के लिए कि रामू भूत नहीं है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।